आज मैं बात करने वाला हूँ कंपाउंड नेम नंबर 40 के बारे में। ऐसे लोग जिनका कि कंपाउंड नेम नंबर 40 है, या हिंदी में कहें कि ऐसे लोग जिनका कि नामांक नंबर 40 है, तो यह नंबर आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव देता है, इस नंबर के किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, उसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि इस कंपाउंड नेम नंबर के प्लैनेट कॉम्बिनेशन को देखें तो यह एक ही प्लैनेट से मिलकर के बना है, वह है राहु। और इसके रूलिंग प्लैनेट के बारे में बात करें तो वह भी कौन सा है, वह भी है राहु, और नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। इस नाम नंबर वाले व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग मोस्टली अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। उन्हें शोर शराबा, भीड़ भड़ाका और शो ऑफ से चिढ़ होती है। उन्हें सिर्फ अपने कामों से मतलब होता है और दूसरों के कामों में इंटरफेयर करना, दखलंदाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोग चुपचाप अपने कार्यों के प्रति मग्न रहते हैं और निरंतर अपना काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो मोस्टली इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, लोगों के साथ मेल मिलाप करना, बैठना उठना और शो ऑफ करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। शांत रहना पसंद करते हैं, अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं और ख़ास तौर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें अपने आप में प्रोटेक्शन चाहिए होता है। उन्हें इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि यदि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, अपनी बातों को रखेंगे तो लोग उन्हें मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, बात का बतंगड़ बना सकते हैं। इसलिए वो अपने आप को शांत और प्रोटेक्टेड मोड में रखना पसंद करते हैं। इस नामांक वाले व्यक्ति के बारे में ऐसा भी देखा जाता है कि ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं। अपने कार्यों के प्रति सीमित और निष्ठावान होते हैं और सफलता से मोस्टली अनजान रहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और कभी कभी सफलता के बहुत करीब होकर के दूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग अक्खड़ स्वभाव वाले होते हैं। उन्हें सफलता और असफलता के बीच डिफरेंस कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो सफलता की ओर जा रहे हैं या असफलता की ओर जा रहे हैं। और सफलता मिलने के करीब होता है लेकिन वो पीछे हट जाते हैं, या शायद मिलते मिलते रुक जाती है। इनसे इन सब बातों से कोई लेना देना होता नहीं है। यदि इस कंपाउंड नेम नंबर को चित्र के रूप में देखें तो इस नंबर को एक दास के रूप में दिखाया गया है, स्लेव के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसा दास जो कि खड़ा है और अपने हाथ में एक खाली कप को पकड़े हुए है, लेकिन जो खाली कप है वह ढका हुआ है, मतलब कि ऊपर से कवर किया हुआ है, लेकिन वो कप जो है वो खाली है। और इस कप के ऊपरी भाग में एक रहस्यमय या मिस्टीरियस चिन्ह बना हुआ है, जो कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाता है जो कि अनकवर्ड है, रहस्यमयी है। सामने में एक टेबल बिल्कुल फैली हुई अवस्था में रखी हुई है। अब यदि इस चित्र को समझने की कोशिश करें तो यह चित्र दिखाता है कि आपका जो लक और जो किस्मत है ना, वो आपके फेवर में नहीं है, वो आपके सपोर्ट में नहीं है और आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं से भी आपको सपोर्ट मिलने की संभावना ना के बराबर है। न तो किस्मत से साथ मिल रहा है, न लोग से साथ मिल रहा है, और न कहीं और से सहायता मिल पा रही है। और आपकी जो फोकस है ना, वो खाली कप पे उलझा हुआ है। अब यहाँ पे खाली कप कहने का मतलब क्या है? कप को यदि देखें तो यदि भरा हुआ कप है तो वो फुलफिलमेंट को दिखाता है, लेकिन यहीं पे खाली कप है मतलब कि वो एम्प्टीनेस को दिखा रहा है, खालीपन को दिखा रहा है। और आप फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? खाली कप पे फोकस कर रहे हैं, और खाली कप में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ ऐसे भी समझने की कोशिश करें तो यह खाली कप है, इसमें कुछ भी चीज़ रखी हुई नहीं है। और जब खाली है तो वहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं, और आप कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे किए हुए हैं? खाली कप पे। आप चाह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट मिले, आप चाह रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपके फेवर में हो, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है और आपके हाथ में सिर्फ खालीपन ही लग पा रहा है। दूसरी चीज़ यह दिखाता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो बुद्धि है वह गलत दिशा की ओर अग्रसर है। आप उसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और आपका लाइफ बिल्कुल उलझा हुआ पड़ा हुआ है। इस कंपाउंड नेम नंबर को दास्ता और असफलता का नंबर भी माना जाता है। यह नंबर अनलकी, अनफॉर्चुनेट
और कार्यों में देरी कराने वाला नंबर भी माना जाता है। दूसरे तरीके में यदि आप देखें तो यह नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी कि राहु की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वह 10 गुना बढ़ गया है। और जहाँ पे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आप में असफलता और जो कार्यों में देरी है उसके पावर को भी इंक्रीज करेगा। वो उसके अनलकी अनफॉर्चुनेट की क्वालिटी को भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और इसके वजह से कभी कभी उनको लॉसेस और हानि का भी सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, कोई कार्य ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कर रहे हैं, तो आपको मुश्किल में डाल सकता है। कहा जाता है कि हर चीज़ की एक लिमिटेड और बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जहाँ वो इम्बैलेंस हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। यह कंपाउंड नंबर व्यक्ति के अहंकार, फिजूल खर्ची और गुस्सा को भी दिखाता है। आप में गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, झट से किसी के मुंह पे बोल देंगे तो दूसरा व्यक्ति हर्ट हो सकता है, उसे बुरा लग सकता है, जो आपके लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेकर के आ सकता है। ईगो की भावना जहाँ पे आएगी वहाँ पे दिखावा भी आएगा और उसके वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप लोग थोड़े जिद्दी और अड़ियल स्वभाव वाले भी होते हैं। जिस चीज़ पे अड़ गए तो फिर अड़ गए, फिर आपको कोई समझा नहीं सकता है। थोड़ा अपने जिद्दीपना को, थोड़ा गुस्सा को, थोड़ा एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। यह कंपाउंड नंबर सांसारिक और भौतिकवादी चीज़ों के लिए अनलकी और अनफॉर्चुनेट माना जाता है। यह नंबर आपके कार्यों में डिलेस कर सकता है, असफलता दे सकता है, देरी करा सकता है, काम को बनते बनते बिगाड़ सकता है। ऐसे नामांक वाले लोगों के जीवन में कभी कभी सडन और अनएक्सपेक्टेड एक घटनाएं घटित हो जाती हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं और आपके लिए हानि लेकर के आ सकती हैं। आप लोग किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा बॉसी और डोमिनेटिंग नेचर वाले हो जाते हैं, किसी की बात सुनना आपको पसंद नहीं है। यदि यह कंपाउंड नंबर आपके फ्यूचर से रिलेटेड इवेंट या घटना से जुड़ा हुआ हो या फ्यूचर में होने वाले इवेंट को दिखाता है तो आप लोगों को सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। तो ये था कंपाउंड नंबर 40 के बारे में। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।